आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। हम बात करेंगे अब श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के श्री महंत राम किशोर दास जी शास्त्री, इनके साथ हमारी बातचीत होगी इस कार्यक्रम में। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आज हम आपके हेडक्वार्टर में यहाँ आए हैं। ये दिगंबर अखाड़े का हेडक्वार्टर है और सब यहाँ पर हम व्यवस्था देख रहे हैं, किस तरीके से आपने व्यवस्था बनाई है। तो कैसे आपने महाराज जी इस व्यवस्था को यहाँ बनाया है, कितने टेंट लगे हैं और किस तरीके से आप खाने पीने का यहाँ अरेंजमेंट कर रहे हैं, कितने साधु यहाँ पर आए हुए हैं और कैसे व्यवस्था चल रही है? आप इतना, ये तो एक बड़ा एक लगा है अखाड़ा आपका। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा इस समय नासिक सिंहस्थ महाकुंभ में कुंभ पर्व में लगा हुआ है। हर 12 वर्ष में सिंहस्थ महापर्व नासिक में लगता है, जिसमें कुंभ में दिगंबर अनी अखाड़े की अहम भूमिका होती है। सिंहस्थ महाकुंभ की परंपरा बहुत प्राचीन है, सैकड़ों हजारों वर्ष हो चुके हैं। समुद्र मंथन के समय से, जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए थे। देवताओं और दैत्यों में जी मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्नों में एक अमृत कलश भी था। हाँ जी। उस अमृत कलश को पाने के लिए और उसका पान करने के लिए होड़ लगी दैत्यों में और देवताओं में। दैत्य लोग भी, राक्षस लोग भी चाहते थे कि हम इसका पान करें और अमर हो जाएं। जी। लेकिन देवताओं ने इस अमृत कलश को नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज तीर्थ में इन 4 जगहों पर ला कर छिपाया रखा। महाराज जी, हमें उस समय में समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? उस समय समुद्र मंथन से ये रत्न निकले, इस तो बात का विषय है जी। ये जो कुंभ की परंपरा है यहाँ से शुरू हुई। अभी सिंहस्थ कुंभ है, इसका विषय है। जी जी। तो इन 4 जगहों में, दैत्यों में और देवताओं में छीना झपटी हुई और कुछ बूंदें इन जगहों पर पड़ी, तब से ये परंपरा चालू हुई। अब रही बात अखाड़ों की, तो अखाड़ों की स्थापना 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुई है। हजारों साल देश गुलाम रहा है, परतंत्र रहा है। यहाँ बाहर की बहुत शक्तियाँ, कई लोग, यवन, शक, हूण, मुगल, काले गोरे, सब बहुत आए लोग जी। और जिस तरह से आंधी की तरफ आए उसी तरह गए। इसमें संत समाज जो आज अखाड़ों के नाम से है, 16वीं 17वीं शताब्दी में इसी आधार पर इस विषय को लेकर स्थापना हुई कि देश परतंत्र था, हमारे धर्मशास्त्र जलाए जा रहे थे, उनको नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, मठ मंदिर मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थीं और भारतीय संस्कृति को मिटाने का कुचक्र चल रहा था। जनता त्राहिमाम थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इस कुचक्र को रोकने के लिए जब यहाँ पहले राजाशाही थी, राजा लोग कुछ अकर्मण्य हुए, जो
अपनी जनता का, देश का, अपनी परिसीमा का सुरक्षा करने में असमर्थ हुए, तभी तो देश गुलाम हुआ। जी जी विलासिता में पड़ गए, उसका परिणाम हुआ देश गुलाम हुआ। ये सब बातें हुई तो गीता में भी कहा, यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं। तो जब यह काल आया, रामानंदा स्वयं रामः जी प्रादुर्भूतो महीतले, रामानंद, बालानंद और बहुत से सिद्ध संत हुए और बालानंदाचार्य जी ने अखाड़ों को गति दी, एक दिशा दी, सक्रियता दी। अखाड़ों की भूमिका में स्वामी जगतगुरु बालानंदाचार्य जी की अहम भूमिका है। सक्रियता बालानंदाचार्य जी ने दिया है और अखाड़ों को सुशिक्षित शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह की शिक्षा दी, सुसज्ज किया। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, इस परंपरा का अनुसरण किया। जी और रामानंद स्वामी के 12 शिष्य हुए। इस परिस्थिति से निपटने के लिए जनता को, पब्लिक को यहाँ की एक बनाए रखने, एक सूत्र में बांधे रखने के लिए रामानंद ने अपने 12 शिष्यों को पूरे देश में, विश्व में छोड़ा। अपनी अपनी भाषा में, अपने ढंग से, किसी भी तरह सनातन धर्म की हानि ना हो, चाहे किसी भी तरह का अनुयायी हो, निर्गुण उपासक हो, सगुण उपासक हो, एक सूत्र में सबको बांधे रखने के लिए छूट दी। और जात पात का भी हमारे इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई। रामानंद का सूत्र था, जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का होई। यहाँ जातिवाद की प्राथमिकता नहीं है, एक सूत्र में दिया। और मुगलों के काल में अनेक जजिया कर वगैरह, उनके भी फकीर थे। वो चमत्कार दिखाते थे किसी भी तरह से। जैसे अयोध्या में अमुक रास्ते पर उन लोगों ने कुछ यंत्र लगाए थे जी। जो वहाँ से निकले, गुजरे तो मुसलमान बन जाता था अपने आप ऑटो में। इसकी सूचना रामानंद स्वामी को काशी में प्राप्त हुई। उन्होंने भेजा कुछ संतों को, उसका जांच पड़ताल किया, फिर स्वयं आए। उन्होंने ऐसा शंखनाद किया जी। और दूसरा उसका उन्होंने अपने तपोबल से, तपस्या के बल पर, तेज के बल पर उन्होंने उसको निरस्त किया, उसको हटाया। वहाँ से जो लोग निकलने लगे, जो मुसलमान भी निकलते थे, वो पुनः हिंदू में बन जाते थे। और अनेक पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, देश काल का ज्ञान किया और साधुओं को, अखाड़ों को अच्छी तरह शस्त्र और शास्त्र की विद्या मिली। रामानंदाचार्य जी का कहाँ पर महाराज श्री उनका बेस कहाँ पर था, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा और ये सब रामानंदाचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ? रामानंदाचार्य जी का जन्म प्रयागराज में, इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में, हाँ जी, हाँ जी, त्रिवेणी गंगा के तट पर है उनका जन्म, वहाँ पर हुआ। कौन से सदी में हुआ महाराज जी? ये लगभग 650-700 वर्ष हो गया। अब की 14वीं या 21वीं 721वीं उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। पुस्तक में हर डेट वगैरह सब है। अच्छा। जी। तो
उन्होंने एकमात्र उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना, यही मुख्य उद्देश्य था। मठ मंदिरों की रक्षा, अगर धर्म है तभी देश है, अपनी संस्कृति। तो वो खुद किस इष्ट के उपासक थे? उपासक रामानंदा स्वयं रामा, खुद ही राम के अवतार, भगवान के अवतार थे। तभी तो उनमें इतना तेज बल, वो बाल्यावस्था में सब गुण संपन्न हुए, वेद शास्त्रों का उनका ज्ञान हुआ। जब उनका उपनयन संस्कार हुआ, प्रथा है भारतीय संस्कृति में, जब उपनयन संस्कार बच्चे का होता है तो काशी के पढ़ने के लिए जाता है बच्चा, तो उसका मामा मनाने के लिए आता है। तो जब वो काशी को निकले पढ़ने के लिए उपनयन तो फिर वापस नहीं आए, वापस नहीं आता है। तो काशी ही गए और वहाँ उन्होंने अध्ययन किया अल्पकाल में, और वहीं रहकर अपनी कर्म भूमि बनाई, उन्होंने तपस्या की। और फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके माता पिता आए, लेकिन वापस नहीं गए। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, हमको इस सनातन धर्म की रक्षा करना है, सेवा करना है। तो अगर महाराज जी उनके फिलॉसफी, उनकी टीचिंग्स की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर रामानंदाचार्य जी ने किन बातों को दर्शाया है? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत उन्होंने अपनाया है। रामानंद का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। तो जो ये दिगंबर अखाड़े का जो स्थापना है वो रामानंदाचार्य जी के द्वारा ही हुई है, तभी से ये बालानंदाचार्य जी, बालानंदाचार्य जी गति दी, समकालीन है लगभग। जी जी, तो तब से ये सारा चल रहा है। अनादि अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा है। कुछ काल के बाद जब संख्या बढ़ी, अन्य दो अन्यों की स्थापना हुई अपने सहयोग के लिए, और सबको अलग अलग, हमारे यहाँ 5 रंग का झंडा है दिगंबर अखाड़े का। जी, वो महाराज वो एक तो ये जो अपना अनी लगाते महाराज जी, अनी का क्या मीनिंग रहता है? जब दो अखाड़े आपस में एक जगह मिलते हैं उसको अनी अखाड़ा बोलते हैं। जब संगम है ये दो अखाड़ों का। तो हमारे यहाँ रामानंद इस दिगंबर अखाड़े में 2 अखाड़े हैं, जो राम जी अखाड़ा और श्याम जी। राम जी की परंपरा को राम भक्त और श्याम जी कृष्ण भक्त जो हैं, वो 2 अखाड़े हैं। अखाड़े में जो भी संत आते हैं, जिनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, लिया जाता है, अखाड़े का सदस्य बनाते हैं, तो वो अपनी गुरु परंपरा से जुड़े रहते हैं। ना उनका मंत्र बदला जाता, न तिलक। गुरु परंपरा से जो जिस तिलक का है, मंत्र का है, वो आजीवन उनका रहता है, वही इष्ट रहता है। कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं अखाड़े की, गोपनीय रहती हैं, उनको सौगंध दिलाते हैं, जो भर्ती करने में अभी पूर्व हमारे महामंत्री ने बताया, और अखाड़े की शिक्षा दीक्षा दे के उनको अखाड़े के कार्य में लगाया जाता है। तो मतलब जो उनके अपने गुरु है, अपना मंत्र है, वो कोई उसमें बदलता नहीं आता है। वो गुरु तो गुरु ही है। सिर्फ यहाँ पर जो है आप सिर्फ शास्त्रों की और शस्त्र की उनको ट्रेनिंग देते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, इसलिए जिससे कुछ सीखने को मिले, दीक्षा मिले, वो एक गुरु हुआ। हाँ, मंत्र भी तो एक रहता महाराज। तो मंत्र दीक्षा जिससे लिए तो वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज नहीं होता। अखाड़े में ये परंपरा नहीं है, मान्यता देनी ही पड़ती है, और रहते हैं, आजीवन रहते हैं।
परंपरा वही रहती है। महाराज जी, आप आने वाले समय में जो 20 साल 25 साल 30 साल का समय है भारत का, जी, आप कैसे देख रहे हैं भारत को और किस तरीके से दिगंबर अखाड़ा जो है इसमें सहयोग देगा भारत को और सक्षम बनाने में और समृद्ध बनाने में? उस समय जब स्थापना हुई अखाड़ों की अहम आवश्यकता थी, देश काल की प्रभाव था, आवश्यकता थी। आज वो परिस्थिति देश की नहीं रही, देश स्वतंत्र हो चुका है, राजाशाही खत्म हो चुकी है, अब लोकतंत्र व्यवस्था है। हमारे अखाड़ों में पहले से ही लोकतंत्र है। यहाँ परंपरागत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे गुरु का है तो हम ही गद्दी पर बैठेंगे। अखाड़ों में चुनाव पद्धति है, योग्यता के आधार पर अखाड़े का पदाधिकारी कार्यकर्ता बनाया जाता है। ये मतलब पूरा रहेगा। आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन यह नितांत सत्य है, जिस देश में राजतंत्र धर्मतंत्र को धर्मशास्त्र को लेके नहीं चलेगा वो ठीक से कभी सुखी संपन्न अच्छी तरह से नहीं चला पाएगा। धर्म को लेके राजतंत्र नहीं चलेगा, उसका राज्य सुखी नहीं होगा, न चल पाएगा, न चला सके उतनी क्षमता नहीं, जैसे जो कि आज के नेताओं में दिख रही है, प्रत्यक्ष दिख रही है। आज के राजनेता सिर्फ वोट बैंक की नीति चलते हैं, न धर्म नीति है न राजनीति। राजनीति कोई खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो हम तो राजनीति की परिभाषा आज के युग में जिसका नैतिक पतन हो जाए वो है राजनेता। वो अपने सब अनर्गल गलत घोटाले सब काम नेता ही कर रहे हैं आजकल। ऐसे नहीं होना चाहिए। देश का विकास संभव है सत्यता के आधार पर। जनता की सेवा करें, धर्म गुरुओं को सम्मान दें, किसी भी धर्म का हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कोई भी धर्म अनर्गल वस्तु को नहीं सिखाता है, गलत रास्ता नहीं बताता है कि किसी की हत्या करो, किसी की लूटो, कि घोटाला करो या बलात्कार करो। कोई धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देता। सभी धर्म परमार्थ की भावना, सेवा भाव, आपस में भाईचारा और सच्चरित्र रहने की, स्वच्छ रहने की शिक्षा देता है। कर्म की प्रधानता दी गई है। कोई धर्म ऐसा नहीं जहाँ अकर्मण्य बनने के लिए कहा गया हो। तो यहाँ पर महाराज जी के साथ में आज हमने चर्चा की, हमने ये जाना दिगंबर अखाड़े का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत में। भगवान रामानंदाचार्य जी ने किन ही उद्देश्यों के साथ में अखाड़ों को गति दी और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उस वक्त क्या चैलेंजेस थे, आज से 600-700 साल पहले भारत में किस तरीके के चैलेंजेस हुआ करते थे, कैसे हिंदुओं को कन्वर्ट करके बाकी धर्मों में कन्वर्जन किया जाता था, और भगवान रामानंदाचार्य जी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की और सफल रहे। हमने भी बहुत सारी जगह ये इस बात को सुना है, यहाँ पर चर्चा में भी ये बात निकल के आ रही है। भगवान रामानंदाचार्य जी पहले व्यक्ति रहे भारत में जिन्होंने वर्णों को खत्म किया और हर वर्ण के लोगों को अपनाया, उनको अपने आश्रम में आने दिया। वैसे ही दिगंबर अखाड़े में भी आज वही परंपरा है। पहले धर्म जो हुआ करता था भारत में वो ब्राह्मणों की ही प्रॉपर्टी मानी जाती थी, लेकिन रामानंदाचार्य जी महाराज के बाद में इसमें हर वर्ण के लोग आने लगे, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो अखाड़ा ज्वाइन कर सकता था और आज भी करता है।
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है भगवान और परमात्मा का ही पुत्र है, हर व्यक्ति में परमात्मा बसते हैं, इसलिए वर्णों का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए भारत में। और उनने ये कदम भी सही उठाया। अगर उस वक्त ये कदम नहीं उठाते, महापुरुषों का ये कहना है कि हो सकता है कि भारत में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो और कम हो जाती, ये वो कन्वर्ट हो जाते। तो उनको बचाने के लिए, जो कमज़ोर जाति के लोग थे, उनको बचाने के लिए ही उन्होंने अपने द्वार खोल लिए, उनको अपनाया, अपने गले के साथ लगाया और उनको प्रेरित किया धर्म कर्म के काम में। महाराज जी के साथ में बड़ी अद्भुत चर्चा रही, बड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ हमें श्री पंच दिगंबर अखाड़ा यहाँ आने के बाद में सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, आप सबको भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, इसके मुझे पूरी आशा है। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं महाराज श्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज श्री जो ना इसमें इस अखाड़े में, आपके दिगंबर अखाड़े में आने के बाद बड़ा अच्छा लगा। यहाँ संत महापुरुषों के साथ हमने बातचीत की, सबके दर्शन किए और ये जाना कैसे चलता है आपका अखाड़ा, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत में। मैं पुनः आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय